मैं हामिला नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। फिर लाइट बंद की। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मैं काफी अरसे से औलाद की नेमत से महरूम थी, इसलिए आज हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज थी और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। मेरे शौहर की नजरें बार बार मुझ पर जम जाती और मैं फौरन निगाहें झुका लेती। इस वक्त मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला था कि यहाँ एक मर्द डॉक्टर इलाज करता है। यह ख्याल आते ही मेरा दिल और ज्यादा डूबने लगा। मैं सोच रही थी कि आखिर मैं कैसे किसी गैर मर्द के सामने अपना मसला बयान कर पाऊंगी। ना जाने वो कैसी कैसी बातें पूछेगा और मैं इनके जवाब देने के काबिल भी हो सकूंगी या नहीं। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने शौहर से कहा कि बराह करम मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे ताकि मुझे कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, मैंने इस डॉक्टर के बारे में बहुत सुना है। इसके हाथ में जैसे शफा है। जिस औरत का भी इसने इलाज किया है, अल्लाह के हुक्म से कभी नाकाम नहीं हुआ। इसकी बातें सुनते हुए भी मेरे दिल का खौफ कम ना हुआ। मैं अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक एक नर्स इंतजारगाह में दाखिल हुई और ऊंची आवाज में पुकारा, मिसेस अकरम। मेरा दिल धक से रह गया। मेरे शौहर ने फौरन कहा, जी ये मेरी बीवी है। मैंने बेख्तियार अकरम का हाथ मजबूती से थाम लिया। वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया, जैसे मेरा सहारा बनने को तैयार हो। लेकिन नर्स ने नरमी मगर सख्ती से कहा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सिर्फ मरीज को ही अंदर बुलाते हैं, साथ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर मेरा दिल और ज्यादा कांपने लगा। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैं चाहती थी कि अकरम मेरे साथ अंदर जाए, लेकिन हालात मेरे हक में नहीं थे। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरा खौफ और तन्हाई दोनों मिलकर मुझे घेर रहे हैं। अकरम ने मेरे हाथ आहिस्तगी से अपने हाथ से अलग किया और नरम लहजे में समझाने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बस डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनना और जो पूछे इसका सच सच जवाब देना। अकरम की तसल्ली के बावजूद मेरा दिल मुतमईन न हो सका। मैं बार बार सोचती थी कि वो सवाल जो मैं एक लेडी डॉक्टर के सामने बड़े आराम से कर सकती हूँ, वो किसी मर्द को कैसे बताऊं। ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही थी कि आखिर औरतों को ऐसे नाजुक मामलात में एक मर्द डॉक्टर को गायनोकोलॉजिस्ट क्यों बनाया गया है। मुझे मालूम था कि बड़े शहरों में ये बातें अजीब नहीं समझी जाती, लोग आम सी बात समझकर बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं एक गांव की पली बड़ी लड़की थी, जहां औरतें गैर मर्द के सामने अपना दुख बयान करने से भी झिझकती हैं। शादी के बाद अगरचा मैं शहर में अकरम के साथ रहने लगी थी, मगर दिलो दिमाग अब भी दिहायत की पुरानी रिवायत के साथ बंधा हुआ था। यही वजह थी कि मेरे कदम बार बार लरस रहे थे और मैं दिल ही दिल में खौफज़दा हो रही थी। बिला आखिर नर्स मुझे बुलाती हुई डॉक्टर के कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा खुलते ही मेरा दिल धक से रह गया। अंदर दाखिल होकर जब मेरी नजर डॉक्टर पर पड़ी तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मैंने तो सुन रखा था कि वो एक बहुत तजुर्बाकार और उम्र रसीदा शख्स है, जिसके हाथ से आज तक कोई केस नाकाम नहीं हुआ। मेरे जहन में एक बुजुर्ग सफेद बालों वाले शख्स का तस्वुर था, लेकिन हकीकत इसके बराकस निकली। मेरे सामने जो डॉक्टर बैठा था वो तो बिल्कुल नौजवान था। साफ सुथरी दाढ़ी में अभी तक जवानी की ताजगी झलक रही थी। बेजाहिर इसकी उम्र अकरम से ज्यादा ना थी। ये देखकर मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। डॉक्टर ने मुझे देखते ही कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए इसके सामने जाकर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, इसने नर्स की तरफ रुख करके कहा, आप बाहर चली जाएं, मुझे मरीजा को अकेले चेक करना है। नर्स ने इस बात में सर हिलाया और बाहर जाने लगी तो डॉक्टर ने फौरन आवाज देकर कहा, दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर देना ताकि कोई अंदर ना आ सके। ये जुमला सुनते ही मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मेरा दिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। नर्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर खामोशी से बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ मैं और वो डॉक्टर रह गए थे। डॉक्टर ने सबसे पहले मेरी तरफ एक लंबी गहरी नजर डाली, जैसे सर से पांव तक मेरा जायजा ले रहा हो। इसकी नजरें मुझे और ज्यादा बेचैन कर रही थी।
फिर इसने अचानक एक ऐसा सवाल किया कि मेरा चेहरा शर्म से दहक उठा। इसने धीमी आवाज में कहा, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मैंने नजरें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, 4 साल। इसने कलम नोट बेड पर घुमाते हुए अगला सवाल किया, शौहर के साथ ताल्लुक बनाते वक्त आप खुश रहती हैं या नहीं? ये सवाल सुनते ही मेरे तो औसान खता हो गई। शर्म के मारे मेरा गला खुश हो गया, लब कांपने लगे और मैं जवाब देने के काबिल ही न रही। नजरें नीचे करके मैं कुर्सी पर जैसे सिमट गई। डॉक्टर ने थोड़ा तौखुफ के बाद अगला सवाल कर डाला, हामिला होने के लिए कब से दवाइयां ले रही हैं? मैंने कांपती आवाज में कहा, पिछले 2 साल से। इसने फिर एक और सवाल कर दिया, क्या इससे पहले कभी उम्मीद से हुई हो? मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने धीरे से कहा, जी, शादी के 1 साल बाद, लेकिन वो बच्चा दुनिया में नहीं आ सका। मैंने हकीकत छुपा ली। असल सच ये था कि वो मासूम जन्म लेने से पहले ही मेरे पेट में मार दिया गया था और इस हकीकत को जबान पर लाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में अपने राज को दबाए रखा। डॉक्टर ने मेरी बात सुनी, फिर सिर हिलाकर बोला, अच्छा ठीक है। कुछ लम्हे खामोशी रहे, फिर इसने अचानक कहा, आप सामने वाले बेड पर लेट जाएं, मैं आपका मुकम्मल चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हकलाकर बोली, मैं यूं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनते ही वो लम्हा भर के लिए खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर ले आया और तंजिया लहजे में बोला, क्यों, क्या हुआ? आपको मालूम नहीं था कि आप एक मेल डॉक्टर के पास इलाज के लिए आई हैं? इसके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। मुझे लगा जैसे वो मेरा खौफ समझने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने हिम्मत जताई और कहा, आपको चाहिए कि यहाँ एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद हो ताकि औरतों को आसानी रहे। वो हंसने लगा और बोला, तो अब आप मुझे ये सिखाएंगी कि मैं अपने मरीजों को कैसे देखूं और इलाज कैसे करूं। इसकी बातों में छुपा तनस मुझे अंदर तक खा गया, जैसे वो मेरे जज्बात और मेरी झिझक को खेल समझ रहा हो। डॉक्टर की मुस्कुराहट एकदम संजीदगी में बदल गई। इसने ठीक लहजे में कहा, और क्या नहीं और क्या करना चाहिए ये भी अब आप मुझे सिखाएंगी। सुन लीजिए, यहाँ आने वाली हर औरत का चेकअप मैं ही करता हूँ। आज तक किसी ने एतराज नहीं किया। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। आप मेरा कीमती वक्त जाया कर रही हैं। ये कहते ही इसने झिंझलाकर सामने रखी टेबल पर रखी घंटी बजाई। फौरन ही दरवाजा खुला और नर्स कमरे में दाखिल हुई। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी थी, जिससे इसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स को हुक्म दिया, इनके शौहर को अंदर बुलाओ। कुछ ही लम्हों बाद अकरम नर्स के साथ कमरे में आ गया। डॉक्टर ने इशारे से इसे कुर्सी पर बैठने को कहा और फिर बड़े बेपरवाही से बोला, आपकी बीवी बिल्कुल भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुझसे इलाज कराने के बजाय उल्टा ये कह रही हैं कि यहाँ लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। अगर आपको मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो फिर वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर अकरम की नजरें एकदम बदल गई। इसने मुझे ऐसे गुस्सेले अंदाज से देखा कि मेरा वजूद काम गया। इसकी आंखों में सख्त मायूसी और झंझलाहट थी। डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, आप इनको वापस ले जाएं। पहले अपनी बीवी को समझाएं कि इलाज मुझसे ही होना है। जब ये खुद दिल से राजी हो जाएं तो तब लेकर आइएगा, वरना मेरा वक्त बर्बाद ना करें। डॉक्टर की बात खत्म होते ही अकरम ने मुझे सख्त इशारे से उठने को कहा। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कुर्सी से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। मेरे कदम जैसे बोझल थे, दिल शर्मिंदगी और खौफ से भरा हुआ था। वापसी के पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए अकरम बार बार मुझ पर बरस रहा था। वो तलख लहजे में कहता रहा, 4 साल हो गए हैं मैं तुम्हारा इलाज कराते कराते हर जगह गया, हर डॉक्टर से रज्जू किया, लेकिन तुम्हारी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार मुझे सिर्फ मायूसी ही मिली। मैं चुपचाप बैठी सुनती रही। आंखों में आंसू तीर रहे थे, लेकिन जबान पर एक लफ्ज भी ना आया। दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि आखिर कसूर मेरा है या ये सब मेरी तकदीर का लिखा है। अकरम के लहजे में सख्ती बढ़ती जा रही थी। वो गुस्से से बोला, ये डॉक्टर गारंटी देता है कि इसके इलाज से औलाद जरूर होती है और इसके केस कभी नाकाम नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था। लेकिन तुमने तो आते ही नखरे शुरू कर दिए। आखिर चाहती क्या हो तुम? वो और ज्यादा तलख लहजे में बोला, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा
तो याद रखो मैं ज्यादा दिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए, और वो भी हर हाल में। तुम जानती हो कि मुझे अपनी औलाद की कितनी सख्त जरूरत है। इसी साल मुझे अपने घर में बच्चे की हंसी चाहिए। अकरम के ये अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। मैंने तड़पकर इसकी तरफ देखा और जब्त तोड़ते हुए कहा, अकरम, शादी के सिर्फ चंद महीनों बाद मैं उम्मीद से हो गई थी, लेकिन आप ही थे जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। आपने मेरा हमल जाया करवाया। आज जो कुछ हुआ असल वजह आप हैं, मैं नहीं। मेरी आंखों में आंसू उतर आए थे। मैं भरे लहजे में कहा, और अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी इज्जत एक मर्द डॉक्टर के सामने रखूं? नहीं अकरम, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने साफ कह दिया है कि मुझे मेल डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना। मेरी बातों पर अकरम का चेहरा और भी सुर्ख हो गया। इसने एक झटके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की आवाज जैसे गुस्से में धाड़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन पहले ही तेज थी और अब मजीद बढ़ गई। मैं जानती थी कि अकरम जब गुस्से में होता है तो जानबूझकर गाड़ी तेज चलाता है। अगर मैं इसे कहती कि रफ्तार कम करो तो वो जिद में और ज्यादा बढ़ा देता। इसलिए मैं खामोश हो गई। दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी, लेकिन जबान पर एक लफ्ज भी न आया। मैंने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया और बाहर अंधेरी सड़क को देखने लगी। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के हर कोने में फैल चुका है। अकरम का यही मिजाज था, इंतहाई जज्बाती और गुस्से वाला। 4 साल की शादी में मैं इसे अच्छी तरह पहचान चुकी थी। मैं जानती थी कि अगर मैं जरा सा भी एतराज करूं या अपनी राय जाहिर करूं तो वो फौरन भड़क उठता था। गुस्से में वो अपनी होश और हवास खो बैठता, जैसे इसे कुछ सोचता ही ना हो। ऐसे में मुझे बस खामोशी इख्तियार करनी पड़ती थी। इसके गुस्से को सहना ही मेरे लिए वाहिद रास्ता था, क्योंकि मेरी मजबूरियों ने मुझे बेबस कर दिया था। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था। बेज़ाहिर मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, लेकिन वो लाड़ प्यार जो अक्सर इकलौते बच्चों को नसीब होता है मुझे कभी नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? मोहब्बत और नाज नखरे तो इसी घर में परवान चढ़ते हैं जहाँ खुशहाली और सुकून हो। हमारे घर में तो गुर्बत का साया हर वक्त मंडलाता रहता था। जब मैं बहुत छोटी थी तब एक हौलनाक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अब्बू का एक्सीडेंट हुआ और इसमें इनकी दोनों टांगे जाया हो गई। इस दिन के बाद से घर की जिम्मेदारियां सिर्फ माँ के नातों खंडों पर आ गई। वो दूसरों के घरों में कामकाज करके घर का चूल्हा चलाती थी। अब्बू के अंदर से जीने की ख्वाहिश ही मर गई थी। वो चारपाई पर लेटे लेटे बस अंदर ही अंदर खड़ते रहते। और फिर जब मैं सिर्फ 15 बरस की थी तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी मौत ने हमारे घर की रही सही खुशियां भी खत्म कर दी। माँ पहले ही काम करती थी, लेकिन अब्बू के जाने के बाद तो मेहनत मजीद बढ़ गई। अब कोई कमाने वाला नहीं रहा था, सिर्फ हम दोनों थे। वो खुद को थकाकर भी मुझे पालती रही। 5वीं जमात के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरा दिल पढ़ाई में लगता ही नहीं था। हालांकि अम्मी ने अपनी जान लड़ा दी थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मैंने कभी पढ़ाई को संजीदगी से लिया ही नहीं। मेरा रुझान किताबों से ज्यादा जिंदगी की तलखियों को सहने में लग गया था। हमारा घर अपना था, लेकिन गुर्बत के बोझ तले वो भी किसी कैद खाने जैसा महसूस होता था। इसलिए अम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं होता था। जो भी थोड़े बहुत पैसे इन्हें मिलते वो बड़ी मुश्किल से मेरी फीस के पैसे इकट्ठे करते, और ये चाहती थी कि मैं आगे भी पढ़ाई जारी रखूं। वो अक्सर मुझे समझाती, बेटी पढ़ाई के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि कल को किसी की मोहताज न रहो। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा पढ़ाई में कभी दिल ही नहीं लगा। किताबें मेरे लिए बोझ की तरह थी। अम्मी जब सुबह सवेरे काम पर जाती तो इनके पीछे मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ गलियों और खेतियों में खेलने निकल जाती। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को भी ये एहसास हो गया था कि अब मेरा रुझान तालीम की तरफ बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए जोर देना छोड़ दिया। यूं वक्त गुजरता गया और मैं देखते ही देखते 18 बरस की हो गई। इन्हीं दिनों अम्मी की एक पुरानी सहेली जो शादी के बाद शहर में जा बसी थी, अपने मैके आई। मुलाकात के दौरान वो अम्मी से भी मिलने चली आई। बातों ही बातों में जब इसने मुझे देखा तो मुझे अपने एक लौते बेटे अकरम के लिए पसंद कर लिया।
हालांकि अम्मी ने साफ कह दिया कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, न जहेज न कोई और आसाइश। लेकिन इनकी सहेली को मुझसे बेहद इंसिस्ट हो गई थी। शायद वो चाहती थी कि अपनी पुरानी दोस्त का बोझ कुछ हल्का कर दे, क्योंकि अब अम्मी भी बीमार रहने लगी थी और अकेली जिंदगी के बोझ से थकने लगी थी। इसलिए अकरम के साथ मेरी शादी तय कर दी गई। मेरी और अकरम की शादी को अभी से 5 ही महीने हुए थे कि मेरी दुनिया अंधेरों में डूब गई। मेरी माँ, जो मेरा वाहिद सहारा थी, अचानक हमें छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गई। इनके जाने के बाद मेरा दिल और भी खाली हो गया। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक एक झटके से ख्यालों की दुनिया से वापस हकीकत में आई। गाड़ी एकदम जोर की ब्रेक के साथ हमारे घर के सामने रुक चुकी थी। मेरा दिल धक सा रह गया, जैसे मेरे अंदर की सारी खामोशियां टूटकर बाहर आने लगी हों। मेरा सर तो सामने लगे बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। अभी मैंने गाड़ी का दरवाजा भी ना खोला था कि अकरम गुस्से से उबलता हुआ बाहर निकला और गाड़ी का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि आवाज सुनकर मोहल्ले के कुत्ते भी भौंकने लगे। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। इस मंजर को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दिल ही दिल में सोचा, आज फिर मेरी शामत आने वाली है। कभी कभी मुझे लगता था कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला है। शादी के बाद से अब तक मेरी जिंदगी में खुशी का एक लम्हा भी नहीं आया था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कब किस बात पर इसका मिजाज बिगड़ जाए और कब वो मेरी जिंदगी को जहन्नम बना डाले। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, इसने मुझे बाजू से इस जोर से दबोचा कि जैसे मेरी हड्डियां चटक जाएं। वो मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया और बेड पर जोर से फेंक दिया। इसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। वो गुर्राया, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे बहस बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी जबान दराजी करती हो। आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, आगे से मेरे सामने सीधी तरह बात करना। वो एक लम्हे को रुका, फिर और भी सफाक लहजे में बोला, और सुन लो, कल तुम दोबारा इसी डॉक्टर के पास जाओगी। वहां तुम खामोशी से बैठकर चेकअप करवाओगी। अगर जरा भी नखरा दिखाया तो अंजाम तुम खुद सोच भी नहीं सकती। अकरम के लहजे में इतनी सख्ती थी कि मेरे वजूद का हर हिस्सा कांप उठा। मैं जानती थी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वो ऐसा ही था, गुस्से में अंधा हो जाता था, जैसे इसे अपने और दूसरों का होश ही न रहे। इसलिए मैंने अपनी जबान बंद रखी, दिल का सारा दर्द अंदर ही अंदर घूंट लिया और खामोशी को ही अपना सहारा बनाया। अगले दिन वाकई वो मुझे दोबारा इसी डॉक्टर की क्लिनिक ले गया। जब मैं डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में एक अजीब सा जहर था, जैसे वो मेरे दुख और मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। इस लम्हे मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, बेड पर लेट जाओ। इस बार मेरे अंदर एहतजाज की हिम्मत न रही। मैं खामोशी से जाकर लेट गई। जैसे ही इसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरी रूह कांप उठी। दिल ही दिल में सवाल उठा, ये कौन सा इलाज है जो अंधेरे में किया जा रहा है। घबराहट से मेरा सांस उखड़ने लगा। मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, आपने लाइट क्यों बंद की? वो बड़े सुकून और रौब से बोला, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। कमरे में हल्की से रोशनी सिर्फ खिड़की से अंदर आ रही थी, जिसमें इसका साया लंबा होकर दीवार पर फैल गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि सीने से बाहर आ जाएगा। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अब मेरे इतने करीब आ चुका था कि मुझे इसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। इस पर मुझे यूं लगा जैसे मेरे साथ कोई अनदेखा खेल खेला जा रहा है, कोई ऐसा खेल जिसका अंजाम मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी शादी अकरम से हुई तो मुझे पता चला कि वो अपने घर में अकेला बैठा है। ना कोई भाई था, ना बहन, और इसके वालिद का साया भी कब का उठ चुका था। घर में सिर्फ इसकी माँ थी, जो सच कहूँ तो बहुत ही नरम दिल और प्यारी औरत थी। मेरी सास ने मुझे बेटियों की तरह चाहा, कभी मेरा दुख कम करने की कोशिश की, लेकिन अकरम का मिजाज समझना मेरे लिए रोज बरोज मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। वो कभी आग की तरह भड़क उठता और कभी लम्हा भर में बर्फ की तरह ठंडा हो जाता।
इसकी यही बदलती हुई तबीयत मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। अकरम अक्सर मेरी छोटी से छोटी गलती को भी बड़ा बना देता और फिर बहस व तकरार शुरू कर देता, जबकि कभी कभी तो मैंने देखा कि वो मेरी बड़ी बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर देता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो अक्सर मेरी तरफदारी कर लेती और अकरम को डांटती, क्यों हर वक्त इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? ये तो तुम्हारे सामने उफ तक नहीं करती, थोड़ा सा खुद को बदलने की कोशिश करो। तुम अब शादीशुदा हो, हर वक्त का गुस्सा और लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि शादी को सिर्फ 1 महीना गुजरा था और 1 महीने के अंदर ही मैं अकरम से तंग आ गई थी। इन चंद दिनों में कई बार वो बात बात पर नाराज हो गया और मुझे रोते रोते इसे मनाना पड़ा। जब तक मैं हाथ जोड़कर माफिया ना मांगती वो बिल्कुल भी नहीं मानता था और 2-3 बार तो वो गुस्से में आकर मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। इस वक्त मुझे यूं लगा कि शायद ये मेरी किस्मत ही है कि खुशी मेरी नसीब में नहीं लिखी गई। अकरम की आदत थी कि छोटी सी छोटी बात को भी पहाड़ बना देता था। कभी कहता कि तुम कपड़ों को ठीक से प्रेस नहीं करती, कभी ताना देता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से दिलो जान से कोशिश करती कि हर काम बिल्कुल वैसा करूं जैसा वो चाहता था, लेकिन वो किसी भी चीज से खुश नहीं होता था। इसकी आंखों में हमेशा शिकायत और लहजे में गुस्सा ही नजर आता। कई बार तो नौबत यहाँ तक आई थी कि वो हाथ उठा देता और मैं खामोशी से आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर पाती। शादी को चंद महीने ही गुजरे थे कि मैं पहली बार उम्मीद से हो गई। यह खबर मेरे लिए खुशियों का दरवाजा थी। मेरी तबीयत इन दिनों सुस्त रहती थी, इसलिए सास मुझे करीब के एक छोटे से क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने टेस्ट के बाद हंसते हुए खुशखबरी सुनाई, आप उम्मीद से हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों में खौफ और दिल में उम्मीद जाग गई। मैंने सोचा शायद अकरम ये सुनकर बदल जाए, मेरा ख्याल रखने लगे और हमारी जिंदगी में मोहब्बत की कोई किरण उतर आई। लेकिन ये मेरा वहम निकला। जब सास ने खुशी खुशी अकरम को यह खबर सुनाई तो इसके चेहरे का रंग ही बदल गया। लम्हों में इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई और वो गुमसुम बैठ गया, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान बरपा हो और वो गुस्से को पी जाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। ये मंजर देखकर मेरा दिल कांप गया। मुझे समझ न आई कि जिस खबर पर खुश होनी चाहिए थी वो इस पर इतना बिगड़ क्यों रहा है। रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो अकरम सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। हवा इतनी बोझल थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। साइड टेबल पर नजर डाली तो वहां बुझे हुए सिगरेटों का ढेर लगा हुआ था, जैसे घंटों से वो अपनी झंझलाहट को धुएं में छुपा रहा हो। जैसे ही इसने मुझे देखा तो तेज लहजे में बोला, हमारी शादी को अभी चंद महीने ही हुए हैं और तुम्हें अभी से बच्चा पैदा करना है, क्या तुम्हें अकल नहीं है? इसके अल्फाज मेरे दिल पर किसी छुरी की तरह लगे। वो लम्हा मेरी सारी खुशियों को गहन लगा गया। मैं सोचने लगी कि जिस इंसान को अपनी औलाद पर खुश होना चाहिए था वो औलाद के जिक्र पर यूं आग बगोला क्यों हो गया है। गाँव की सादा औरत हूँ, जिंदगी में लुत्फ उठाने का अपना तरीका होता है, बच्चों की देखभाल भी एक नेमत है। ये सारी बातें सुनकर, अकरम के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर मैं बिल्कुल सदमे में रह गई। मैंने आहिस्तगी से कहा, अकरम ये तो अल्लाह की दी हुई चीज है, सब कुछ इसकी मर्जी से होता है, मेरी चाहत या नाराजगी इस पर असर नहीं डाल सकती। लेकिन अकरम ने इंतशार भरी आंखों से जवाब दिया, मेरी औलाद मेरी मर्जी से पैदा होगी। अल्लाह की मर्जी तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं ना चाहूं। जब मैं चाहूंगा तो वो पैदा होगी और जब मैं ना चाहूंगा तो वो कोई भी इसे दुनिया में नहीं ला सकेगा। इसकी बातें सुनकर मेरे अंदर ऐसा सर्द झटका गुजरा कि दुनिया धुंधले से हो गई। फिर इसने बराह रास्त कहा, अगर तुम्हारा मन है कि अभी बच्चा नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं 2 साल अपनी शादी एंजॉय करना चाहता हूँ, कल तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करा दूंगा। ये सुनकर मेरी दुनिया ही टूटकर रह गई। मैंने फौरन इसे रोकते हुए बोली, अकरम मैं ये नहीं कराऊंगी, ये गुनाह है। ये जान जो दुनिया में आने से पहले ही है, इसकी जान लेना कैसे मुमकिन है? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अकरम बेरहमी से बोला, तुम कौन हो कि मेरी औलाद का फैसला करो? औलाद का फैसला भी मेरा होगा, मैं इसे अभी दुनिया में नहीं लाना चाहता। ये कहते ही इसने कमरे की लाइट बुझाई और बेदिली से सो गया। कमरे की खामोशी और इसकी बेहसी ने मेरे अंदर खौफ और तन्हाई दोनों बढ़ा दिए। रात भर नींद नहीं आई। मुझे बार बार ये ख्याल सताने लगा कि अब वो क्या कदम उठाएगा।
आया वो वाकई मेरे फैसले की मुखाफिलत में इतना सख्त होगा। सुबह से पहले मैं खामोशी से उठकर कमरे से निकल गई और सारी बात अपनी सास को बता दी। थोड़ी देर बाद जब अकरम बाहर आया और मुझे हॉस्पिटल ले जाने को कहा तो मेरी सास ने पररोज लहजे में कहा, अकरम वो कहीं नहीं जाएगी। इसकी इन बातों में मोहब्बत भी थी और कुछ हिफाजत की लहर भी। शायद वो समझ गई थी कि आज मेरी जिंदगी किसी फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। मैंने सास के चेहरे पर वो फिक्र और हमदर्दी देखी जिसने मेरा दिल कुछ सुकून दिया, मगर अंदर एक गहरा डर अब भी बाकी था। डांटते हुए अकरम ने सख्त लहजे में कहा, और खबरदार अगर तुमने बच्चे को खत्म करवाने के बारे में भी सोचा तो। इसकी आंखों में ऐसा गजब था कि मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई। वो मुझे घूरता हुआ बाहर निकला और 3 दिन तक घर वापस नहीं आया। इन 3 दिनों में मेरी रूह कांपती रही। अकरम जब गुस्से में आता तो हंदा हो जाता था और कुछ भी कर गुजर सकता था। यह ख्याल मुझे सहाय रखता था। मेरी सास खामोश तो थी, मगर इनके चेहरे पर फिक्री लकीरें साफ दिखाई देती थी। 3 दिन बाद जब अकरम लौटा तो इसकी आंखों फिर से गुस्से में सुर्ख थी। मैंने रिवायती तौर पर खाना लेकर प्लेट रख दी तो इसने बगैर कुछ कहे पलटकर प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी और कमरे में धाड़ कर बोला, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक मत दिखाना। मैं खामोशी से खड़ी अपने सास के सामने आंखें झुकाए खड़ी रह गई। माँ जैसी वो औरत मुझे प्यार से समझाने लगी, मगर अकरम सर झुकाकर खामोशी में खड़ा रहा। इसकी खामोशी ही किसी हुक्म से कम ना थी। मुझे अंदर से मालूम हो गया था कि इसकी खामोशी का मतलब क्या है। इसका फैसला सुना हुआ और सख्त है। मैंने दिल में ठान लिया कि अब इसके खिलाफ आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। ये इसकी औलाद है, चाहे वो इसका हक जिंदा रखे या इसे छीन ले। मैंने सोचा कि अगर मुझे इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तो मुसलसल लड़ाई झगड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर जब अकरम कमरे में आया तो इससे पहले कि मैं इसे वो सब कहती कि तुम जो चाहो कर लो, इसने मेरी बात तक सुने बगैर मुझे जोर से धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर मुसलसल लातें बरसाईं। मैं चीखती और रोकती रही, मगर वो ना रुका। इसने ठंडे लहजे में कहा, मैंने आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहा था। तुमने जिद की तो यही नतीजा होगा। मेरे अंदर ये खौफ और भी गहरा हो गया। ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ, बल्कि ये एहसास कि मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी और शायद मेरा वजूद भी इसके इख्तियार में है। मैंने खुद को सहारा देने की कोशिश की, मगर तन्हाई और खौफ ने मेरा गला दबा लिया। अब मैं ये झंझट इसी तरह खत्म कर दूंगा। अकरम का यह हुक्म सुनते ही मेरी चीख निकल पड़ी। मेरी चीखों की आवाज सुनकर पूरा घर लरज उठा। सास दरवाजे पर आकर जोर जोर से दस्तक देने लगी और आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो होलकर अकरम से मिन्नतें करती रही, अकरम बराहे मेहरबानी दरवाजा खोल दो, ये जुल्म मत करो। मगर अकरम ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और गुस्से में वो खामोशी से खामोश रहा। इसने मुझे इतना मारा कि सांस बंद होने लगी। मेरी चीखें की आवाजें इतनी तेज थी कि आसपास के बहुत से पड़ोसी सुनकर बाहर निकल आए। मेरी सास दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही, बार बार दरवाजा पीटती और फरियाद करती, अकरम खुदा के लिए जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो। मगर इसके दिल पत्थर सा था, वो दरवाजा ना खोला। आखिरकार जब इसने मारपीट बंद की और दरवाजा खोला तो सास दौड़ते हुए अंदर आई। उन्होंने मेरा हाल देखा तो घबराकर चीखें मारी और मुझे फौरन बचाने की कोशिश की। मेरी सांसें कमजोर पड़ चुकी थी, जिस्म बेहोश सा हो गया था और मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया साकित हो जाएगी। मेरी सास रोती हुई अकरम के पास गई और हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए इसे छोड़ दो, इसे हॉस्पिटल ले चलो। मगर अकरम की आंखों में कोई नरमी न आई। वो जैसे संगदिल होकर खड़ा रहा। फिर सास ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाई और मुझे तेजी से हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने फौरन तभी इमदाद दी और कुछ दिनों तक मेरी हालत नाजुक रही। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब मेरी तभी हालत खदरे बेहतर हुई तो मैं घर वापस आ गई। मगर घर लौटकर देखा तो अकरम ने मुझसे मुकम्मल तौर पर बातचीत बंद कर रखी थी। इसकी आंखों में ना कोई तौबा थी, ना कोई निदामत। इस वाकये के बाद भी मेरे अंदर गहरा खौफ और चोट बाकी रह गई थी। ना सिर्फ जिस्मानी दुख, बल्कि ये एहसास भी कि मेरा वजूद किसी के हाथ में कितना कमजोर है। मेरी सास ने मेरी भरपूर देखभाल की, मगर मेरे दिल में एक दिन की वो घबराहट और तन्हाई बार बार जागती रही।
میں نے اسی کے بعد اکرم سے بات کرنے سے مکمل انکار کر رکھا تھا۔ جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میرے دل میں اس کے لیے نفرت جاگ اٹھی تھی۔ کبھی کبھار سوچتی کہ اگر میں نے ماں کی سن کر پڑھائی جاری رکھی ہوتی تو شاید آج کی یہ ذلت اور تکلیف مجھے نہ جھیلنی پڑتی۔ میں نے اپنی غلطیوں کا شدید احساس کیا۔ کاش میں نے خود مختار بننے کی کوشش کی ہوتی، کوئی چھوٹی نوکری کر کے اپنی زندگی قائم کر لی ہوتی، لیکن میں لاچار تھی۔ میری دنیا میں مدد کرنے والا کوئی مضبوط ہاتھ نہ تھا، نہ والد زندہ تھے، نہ ماں، اور نہ ہی تعلیم تھی جس پر میں انحصار کر سکتی۔ میری یہی کمزوری اکرم کے لیے فائدے کا ذریعہ بن گئی۔ اس نے مجھے فوراً اپنی مرضی کے مطابق دبایا اور قابو میں رکھا۔ میری ساس بہت مہربان تھی اور وہ میری حفاظت کی کوشش کرتی رہی، مگر عمر اور بیماریاں ان کی طاقت کم کر چکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اکرم خود مجھ سے بات کرنے لگا۔ شروع میں دل کرے بھی تو میں اس سے بات نہ کرتی، مگر بالآخر میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور آہستگی سے گفتگو شروع کی۔ شاید کسی قسم کی صلاح یا سکون کی امید تھی، مگر جو کچھ ہو چکا تھا، جو مجھے چھینا گیا تھا، وہ واپس نہ آ سکتا تھا۔ میری روح کے اتر جانے کا مدعا ممکن نہ تھا۔ 1 سال تک اکرم نے مجھے ایسی دوائیاں کھلاتی رہی جن کا مقصد واضح تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں حاملہ رہوں۔ اسی دوران میری ساس بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے واقعی اکیلا محسوس ہوا۔ جب وہ زندہ تھی تو ان کی موجودگی ہی ایک حوصلہ دیتی تھی، مگر ان کے بغیر میری ہمت ٹوٹ سی گئی۔ اکرم نے اس آزادی کو موقع بنا لیا۔ پہلے وہ ماں کے سامنے کچھ نرم لہجہ اپناتا تھا، مگر جب ماں نہیں رہی تو اس نے اپنی حقیقت بے دردی سے دکھا دی۔ روزمرہ کی نفرت، طنز اور بالآخر جسمانی تشدد معمولی بن گیا۔ اب میں ایسی حالت میں تھی کہ میں خود کو بارہ کوچہ امید میں بھٹکتی باقی۔ کئی بار دل چاہا کہ کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر لوں، اپنی کمان مجھے خود ملے، مگر حالات نے مجھے روکا رکھا۔ اکرم نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور میرے وجود کو اپنا خواب سمجھ لیا۔ اکرم کی عادت یہ تھی کہ کبھی چیخنے چلانے لگتا، کبھی غصے میں برتن توڑ پھوڑ دیتا۔ میں اکثر سہمی ہوئی بیٹھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اچانک کہا، اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا، کیونکہ میرے اندر ماں بننے کی خواہش پہلے ہی مر چکی تھی۔ وہ زخم جو اس نے مجھے دیے تھے، انہوں نے میرے دل سے یہ آرزو ختم کر دی تھی۔ اکرم نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو اس نے مجھے وہ دوائیاں دینا بند کر دی جو وہ عرصہ دراز سے مجھے زبردستی کھلاتا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری کوکھ میں کوئی خوشخبری نہ آئی۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال اور یوں ہی بیت گیا۔ پھر ایک دن اکرم مجھے شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ میری پہلی حالت اور گزرے ہوئے ظلم کی وجہ سے اب میرے لیے ماں بننا ممکن نہیں رہا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے پتھر کا ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے یوں لگا جیسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میرے شوہر کے ظلم و ستم کا یہی انجام ہے، خدا نے بھی میرے نصیب سے یہ خوشی چھین لی۔ پھر ایک اور راز مجھ پر کھلا۔ مجھے سمجھ آیا کہ اکرم کی یہ بے تابی اولاد کے لیے دراصل کسی باپ کے خواب نہیں تھے، بلکہ محض لالچ تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ میری ساس اپنی جائیداد اپنے بیٹے کے بجائے اپنی آنے والی نسل یعنی پوتے یا پوتی کے نام کر گئی تھی۔ جب تک اکرم کی اولاد پیدا نہ ہوتی تب تک وہ جائیداد سرکاری طویل میں رہنی تھی اور اکرم کو بس محدود خرچ دیا جاتا تھا۔ یہ سچائی خود اکرم کے منہ سے ایک دن لڑائی کے دوران نکل گئی۔ تب میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اسے بچے سے محبت نہیں تھی، وہ تو بس جائیداد کا حریص تھا۔ اسے وارث نہیں چاہیے تھا بلکہ دولت چاہیے تھی۔ اسی دوران اکرم کو کسی اور ڈاکٹر کے بارے میں پتا چلا۔ وہ فوراً مجھے اس کے پاس لے گیا، جیسے اس کی ساری امیدیں اسی ایک ڈاکٹر سے وابستہ ہو گئی ہو۔ میں راستے بھر سوچتی رہی کہ یہ آدمی مجھے کبھی سکون نہیں لینے دے گا، نہ میرے دل کو سمجھ سکے گا اور نہ ہی میرے دکھ کو بانٹ سکے گا۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں میرے قریب آ کر مجھے ایک انجیکشن پلایا اور پھر میں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں کتنے دن بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک نجی وارڈ کے بستر پر پایا۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سارا جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ ذہن خالی تھا، یادداشت دھندلی تھی اور ایک بے یقینی کا احساس میرے اندر گم رہا تھا۔ میں یہاں کب آئی تھی؟ مجھ سے یہ سب کب ہوا؟ کچھ دیر بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آیا اور فون پر کسی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا لہجہ بے فکری میں مصروف تھا۔ جی ہاں، سب کام ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہاں، آپ کی بیوی اب امید سے ہے۔
मेरे दिमाग की धड़कनें तेज हो गई और मेरे कानों में जैसे बुझती हुई आवाजें गूंजने लगी। मैं हैरत और घबराहट के मिले जुले जज्बात में मुब्तला होकर बेताब हो उठी। आखिर कब से मैं यहाँ पड़ी थी और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैं बेहोशी की हालत में हामिला भी हो गई। ये सोचकर मेरा सारा वजूद कांप उठा। जब डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो इसके चेहरे पर मामूली सी मुस्कान थी। इसने पुरसुकून लहजे में पूछा, अब आप कैसे महसूस कर रही हैं? ठीक है ना? मैंने इससे सख्त निगाहों से पूछा। आप किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन हामिला है? डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं ही तो आपका इलाज कर रहा था, आपके शौहर की इजाजत से। मेरे होश उड़ गए। मैंने काम कर पूछा, कितने दिन से मैं बेहोश थी? मुझसे क्या कराया गया? बताएं, क्योंकि एक लेडी डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर डॉक्टर की मुस्कान में हल्की सी चुभती हुई संजीदगी आ गई, मगर इसने जल्दी से बात बदल दी। मेरे जहन में सवालात उबल रहे थे। मेरा जिस्म, मेरा हक और मेरी जिंदगी गैर यकीनी पागलपन में बदल चुकी थी। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझ पर ऐसा कुछ हो चुका है जिसका नतीजा मैं अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही। वो पुरसुकून लहजे में बोला, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश थी। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके शौहर को हर सूरत में औलाद चाहिए थी और चूंकि यह कुदरती तरीके से मुमकिन नहीं लग रहा था, इसलिए ये सब किया गया। अब वही हुआ है जो आपके शौहर की ख्वाहिश थी। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दिल के अंदर एक जहर भरी घुटन उतर गई। मुझे लगा जैसे मेरे वजूद की तौहीन कर दी गई हो। इस लम्हे मुझे अकरम से शदीद नफरत महसूस हुई, ऐसी नफरत जिसमें अंधेरे और वहशत का रंग खिला हुआ था। मुझे अंदाजा हो गया कि अकरम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैं इसके लिए सिर्फ एक जिस्म से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। 2 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब पहली बार मैंने अपने नन्हे वजूद को सीने से लगाया तो मेरी आंखों से बहते आंसू खुशी और दर्द दोनों का इम्तिजाज थे। मेरी दुनिया लम्हा भर को इस बच्चे के लम्ह से रोशन हो गई। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, अकरम अपने हाफिज में था। जैसे ही डॉक्टर ने फोन पर खबर सुनाई, वो तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागा। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह खौफनाक हादसा इसका मुंतजिर था। रास्ते में ही इसकी गाड़ी तबाह हो गई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। तकदीर ने इसे अपने ही गुरूर की भेंट चढ़ा दिया। अकरम अपने बेटे को एक लम्हे के लिए भी देखने के काबिल न रहा और सच कहूं तो मुझे इसकी मौत का जरा सा भी अफसोस ना हुआ। शायद लोगों को ये बात अजीब लगती हो, लेकिन जो शख्स अपने आप को खुदा से भी बड़ा समझने लगे, इसके लिए यही अंजाम मुकद्दर होता है। वो भूल गया था कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ खुदा के हाथ में है, इंसान के नहीं। जब इसकी लाश घर लाई गई और इसे दफनाया गया, सब लोग मेरी खामोशी को सदमे की अलामत समझ रहे थे। रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कह रहे थे, बेचारी पर इतना बड़ा धचका लगा है कि आंसू भी नहीं निकल रहे। लेकिन सच तो यह था कि मेरी आंखों में रोने के लिए कोई नमी बाकी ही ना थी। मेरा दिल सुकून में था कि जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। मैंने अपने बेटे को सीने से और भी जोर से लगा लिया। इस लम्हे मुझे लगा कि शायद ये बच्चा ही मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सहारा है और अब मुझे इसी के लिए जीना है। जब अकरम चला गया तो मेरे दिल में इसकी रुखसती का कोई गम न था। दर हकीकत इसके जाने के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई। मैंने अपनी पूरी तमन्नाई और मोहब्बत अपने बेटे की परवरिश में लगा दी। हर दिन इसकी मुस्कान के लिए जीना मेरी वाहिद ख्वाहिश बन गया। मेरी सास ने अपनी आखिरी सांस तक सोच विचार के बाद सारी जायदाद अपने पोते या पोती के नाम कर दी थी। कानूनी तौर पर असासे अब मेरे हक में आ चुके थे और इतनी जमीन मामला थी कि अगर मैं सारा दिन बैठकर सिर्फ इन्हें खाती तो भी खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकती थी। अब मेरी पूरी जिंदगी मेरे बच्चे के गिर्द घूमने लगी थी। इसकी परवरिश, इसकी तालीम और इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए मैंने हर वो कदम उठाया जो एक माँ उठा सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि वो कभी किसी बेहसी या जुल्म का शिकार न बनेगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।